हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझें कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसकी मीनिंग को डिस्कस करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानते हैं ना, वित्तीय प्रबंध, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने का काम करते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास पैसे हैं, फंड है, उस हम फंड को क्या करते हैं, यूज़ कैसे करना है, फंड को कहाँ पर कितना अमाउंट आप ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से फंड कलेक्ट करना है, ठीक है, बजट किस तरीके से प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। ये जो भी आपके इस तरह के काम होते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट आप बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक हिस्सा है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पूरा का पूरा एक क्या है, सब्जेक्ट है, उसका ये पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आपका ये टॉपिक गिवन है। इन बिजनेस अगर बात करते हैं बिजनेस की, ओके, मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इन बिजनेस मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट होती है। हम सबको पता है, बिना मनी के आप वो बिजनेस रन नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो पैसों की ज़रूरत किस किस चीज़ के लिए होगी, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होगी बिजनेस के लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। आप लोग वर्किंग कैपिटल समझते हैं? चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर कि होती क्या है। देखिए, कोई भी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर प्रोडक्शन का बिज़नेस है आपका, प्रोडक्शन समझ, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, अगर प्रोडक्शन का काम करते हैं आप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो प्रोडक्शन के लिए कुछ मशीनरी चाहिए होगी, तो आप वो मशीनरी लेकर आएंगे, क्योंकि बिना मशीन्स के काम नहीं हो सकता ना, तो आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी। साथ में अगर मान लीजिए ये पेंसिल बनाना है, तो इस पेंसिल को बनाने के लिए कुछ मशीन्स भी यूज़ होंगी, कुछ चीज़ें भी चाहिए, जैसे ये ग्रेफाइट है, ये चाहिए होगा। ठीक है, आपको वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल जिसे आप बोलते हैं, रॉ मटेरियल होता है ना, फिर आप इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यही तो करते हैं, मशीनरी लाते हैं, रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल से आप काम स्टार्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्या, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ये आप बोलते हैं VIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फिर क्या होता है, यही मटेरियल आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है। फिनिश्ड समझते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप सेल कर सकें, ऐसा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है, मीन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे आप प्रॉफिट ऐड करके सेल कर सकते हैं। ओके, तो आप बिज़नेस जब आपने स्टार्ट किया, अगर प्रोडक्शन का जो बिज़नेस है वो किस टाइप का बिज़नेस है, प्रोडक्शन का काम करता है, वो प्रोडक्शन करने का काम है आपके बिज़नेस का। तो सबसे पहले मशीनरी हम सबको पता है, बहुत, अगर आप बहुत एक अच्छी बड़ी मशीनरी यूज़ करते हैं, लगा रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो लाख रुपए लग सकते हैं, है ना, 1 लाख रुपए की मशीनरी हो सकती है। रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रेफाइट की ज़रूरत होगी, लकड़ी की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो भी मटेरियल चाहिए होगा, जिस भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो वो रॉ मटेरियल में आप अलग अलग पैसे खर्च करते हैं। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी क्या, वर्किंग कैपिटल। ये क्या हो जाती है आपकी, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, फिक्स्ड कैपिटल हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ होती है। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो डेली बेसिस पे जो भी आप वर्क कर रहे हैं, डेली बेसिस पर जो भी काम किए जा रहे हैं, उस काम को करने के लिए जो पैसे खर्च होंगे, उसके लिए जिस कैपिटल का, जिस पूंजी का प्रयोग किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डेली बेसिस पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप, हम अपनी लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने रहने के लिए घर ले लिया, ठीक है, आप घर खरीद लेते हैं, ठीक है, उस घर में आप रहते हैं, उस घर में घर भी है आपके पास, बढ़िया फर्नीचर भी है, TV भी है, आपकी ज़रूरत के जितने भी बड़े सामान, रेफ्रिजरेटर भी है, पर क्या आप सिर्फ इन सब चीज़ों से सर्वाइव कर पाएंगे? डेली जो खर्चे होते हैं वो तो चाहिए होंगे ना, जैसे खाना आपको चाहिए, पानी आपको चाहिए, कपड़े आपको चाहिए होंगे, कहीं आना जाना है तो उसके लिए आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, इस तरीके से।
ठीक है। तो जो ये डेली बेसिस वाले खर्चे ना, जो रेगुलर लाइफ में आप खर्च कर रहे हैं, खाने पर, कपड़ों पर, पेट्रोल पे, किराए पे, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर जो पैसे यूज़ हो रहे हैं वो होती है वर्किंग कैपिटल। वैसे ही बिजनेस में जब डेली बेसिस पे जो भी काम होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके लिए जिन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट्स पे जो कैपिटल यूज़ होती है, फिक्स्ड एसेट्स पे जो कैपिटल यूज़ होगी उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो फिक्स्ड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हम सबको पता है जो फिक्स्ड एसेट्स होती है इनकी जो लाइफ टाइम होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये बिज़नेस में काफ़ी समय तक रहते हैं, इनको रोक कर रखा जाता है, रहते हैं और बिज़नेस को क्या करते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए रख सकते हैं। एंड यील्ड रिटर्न्स ओवर द लाइफ ऑफ सच एसेट्स, और उन एसेट्स की जब तक लाइफ होती है वो अपनी लाइफ तक पूरा रिटर्न देती हैं बिजनेस को। यील्ड समझते हैं, रिटर्न निकाल कर देती है, मीन्स उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, किसको, बिजनेस को बेनिफिट देती हैं। ठीक है, सपोज कोई फर्नीचर है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होता है। फर्नीचर आपने एक बार परचेज कर लिया, आपको सालों साल वो फ़ायदा पहुंचाएगा। क्यों, अगर आपके कस्टमर्स आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो वेटिंग के लिए आप वो वहाँ पर बैठकर वेट कर सकते हैं, जैसे सोफ़ा वगैरह होता है, फर्नीचर की बात करें तो, ठीक है, टेबल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई आपके पास बिज़नेस में आपने कोई एसी यूज़ की हुई, कोई ऐसी मशीनरी है जैसे एसी वगैरह होती है, तो उससे भी क्या होता है, वो भी आपके बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए होती है और बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, कोई मशीनरी है लाइक कंप्यूटर जैसी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, आपके काम को ईजी बनाता है। आप डिजिटल फॉर्म में एक बिल रेडी कर सकते हैं जो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, कोई प्रिंटर मशीन है तो वो क्या हो जाती है आपकी, ये सब क्या हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स हो जाती हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गई, जिन पर हम क्या यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट यूज़ करते हैं। बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए होगा आपको उनको करने के लिए, यूज़ करने के लिए, और वो आपको क्या करेंगे, लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट्स या रिटर्न्स देती रहेंगी, जब तक वो मशीनरी, वो फर्नीचर, वो फिक्स्ड एसेट्स आपके काम आ रही हैं। ठीक है, जब तक उनकी लाइफ है 10 साल, 5 साल, 20 साल, जब तक है तब तक आपको क्या देंगे, रिटर्न्स देंगी, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो भी फिक्स्ड एसेट्स आपके पास हैं उनको अच्छे से, इफ़िशिएंट तरीके से और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज कोई फिक्स्ड एसेट से कोई मशीनरी है, उसको स्मूथली चलने के लिए ऑयल की ज़रूरत होगी। लुब्रिकेंट ऑयल होता है जो मशीन्स में हम यूज़ करते हैं, तो मशीन बहुत ही स्मूथली चलती हैं, होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए जो उस ऑयल के लिए जो ऑयल आप डेली या वीकली यूज़ कर रहे हैं उस मशीनरी में, उस मशीनरी को स्मूथली चलाने के लिए, तो उस पर जो खर्चा आ रहा है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। कैश है, कैश हम सबको पता है कि हम डेली यूज़ करते हैं, कैश का फ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो डेली होता है बिजनेस में, तो कैश क्या है, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स कि आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। समझ गए आप, ये बात समझ गए होंगे ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई बड़ी आपके पास गाड़ी है, कार है, तो अगर उसको चलाना है तो डेली आपको कहीं आना जाना है, तो उसके लिए आप पेट्रोल यूज़ करेंगे। तो जो कार आपने खरीदी थी, कार आपने 10-20 लाख रुपए की खरीदी होगी, तो वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। लेकिन डेली उसमें जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल या मेंटेनेंस का जो खर्चा आ रहा है, वो किसका पार्ट है, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। मुझे यकीन है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। The main objective of working capital management is to determine the optimum amount of working capital required. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को करने से, क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट मिल सकता है एक बिजनेस को या फिर जो भी फॉर्म है, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन है जो बिज़नेस कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव उनको ये डिसाइड करने में हेल्प हो जाती है, डिटरमिन करने में उन्हें हेल्प होती है कि कितनी ज़्यादा एक बिज़नेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है
वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल अमाउंट कितना होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आसानी से डिटरमिन कर सके और उसको फुलफिल भी कर सके। इसीलिए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जो कि ये किसका पार्ट होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये किसके अंडर आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आएगा, जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजर्स हैं वो काम करेंगे। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी इसके लिए अलग से एक वर्किंग कैपिटल मैनेजर होते हैं जो उस वर्किंग कैपिटल को हैंडल करते हैं, कैपिटल अमाउंट कलेक्ट करते हैं, डेली बेसिस पर होने वाले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, कहाँ पर कितना अमाउंट हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करंट में यूज़ करना है। ठीक है, तो करंट एसेट्स के लिए समझें, करंट एसेट्स भी बोलते हैं ना जो डेली बेसिस होती हैं, जैसे कोई बिल का पेमेंट करना, बिल रिसीवेबल है, ठीक है, बिल्स के लिए चीज़ें चाहिए, अमाउंट चाहिए, मीन्स रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, ये सब क्या करंट एसेट्स का ही तो पार्ट होते हैं। इन्वेंट्रीज जो होती हैं, आप इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट रेडी होगी आप इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेंट्री को सेल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करंट एसेट्स का पार्ट होता है ये। ठीक है, तो अब वर्किंग कैपिटल किस पे खर्च होती है, करंट एसेट्स पे खर्च की जाती है। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट क्यों बोलते हैं, मेरा यहाँ पे मतलब किसी पानी या लिक्विड फॉर्म से नहीं है। लिक्विड का मतलब होती हैं ऐसी चीज़ें जिसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकें। आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लाइक अगर पेंसिल का बिजनेस है तो हम इस पेंसिल को जब चाहें तब बेच करके इस कैश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैश रिसीव कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सेल करके इसको सेल करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल किसके लिए यूज़ की जाती है, करंट एसेट्स के लिए यूज़ की जाती है। करंट एसेट्स में जो डेली बेसिस पर जिन एसेट्स का हम यूज़ करते हैं और जिन अमाउंट्स का हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल से समझेंगे, कितने टाइप्स की वर्किंग कैपिटल होती हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, और अच्छे से डिटेल में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो भी समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।